इस वीडियो में हम जूलॉजी पेपर सेकेंड यूनिट फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है, कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और किसी भी एक एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। मोस्टली 80% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटीबायोटिक का। आप लास्ट ईयर का पेपर भी उठा के देख सकते हैं। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, एंटीबायोटिक क्या होती है उसके बारे में आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना था और एक एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन बताना था। इस तरह भी आ सकता है और मे भी कुछ अल्टरेशन करके इस तरह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के बारे में आपको बताना होगा। क्योंकि देखिए, पेनिसिलिन के आने के चांसेस क्यों ज़्यादा है। पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, लेकिन पेनिसिलिन के बारे में ही आने के चांसेस 80% है। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन हमारी पहली एंटीबायोटिक है और फर्स्ट एंटीबायोटिक। इस तरह आप अपने नोट्स में ये ऐड ऑन भी कर लेंगे कि पहली एंटीबायोटिक हमारी क्या है, पेनिसिलिन है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ पेनिसिलिन। और ये जो पेनिसिलिन हमारी पहली एंटीबायोटिक है, इसको किसने डिस्कवर किया था, किसने इन्वेंट किया था, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक को इन्वेंट किया था। ठीक, तो ये अपने नोट्स में आप ऐड ऑन कर लेंगे। फिर हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एंटीबायोटिक वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंटीबायोटिक इज अ टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। देखिए, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं सभी हम जानते हैं, कॉमन भाषा में लेते भी हैं इन्हें। एंटी बैक्टीरियल होती हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एंटी माइक्रोबियल होते हैं और बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता रखते हैं। हम एंटीबायोटिक क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें जो बैक्टीरियल डिजीज है, कोई भी परेशानी है, तो वो इलनेस ठीक हो जाती है एंटीबायोटिक खा के। लेकिन आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जो कॉमन कोल्ड होता है वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता, क्योंकि कॉमन कोल्ड हमारा वायरस से होता है और एंटीबायोटिक हमारी बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन वायरसेस के अगेंस्ट थोड़ा लीस्ट पावरफुल होती है। इसीलिए कॉमन कोल्ड हमारा एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी। फिर देखते हैं, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एंटीबैक्टीरियल एजेंट। एंटीबायोटिक्स को हम एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव रहती है, फाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, इसीलिए कहते हैं एंटीबैक्टीरियल एजेंट। फिर देखते हैं, for fighting against bacterial infections and antibiotic medications are widely used in treatment and prevention of such infections। तो बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, जितने डिजीजेस होती हैं, उनको क्योर करने के लिए, उनको प्रिटेंड करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, जो कि एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होती हैं। फाइन। फिर देखते हैं, दे में आइदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, इनके मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है और पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि वो बैक्टीरिया को किल कर देंगी या तो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगी, और जब उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो वो अपने आप ही सीज होकर उसकी डेथ हो जाती है। A limited number of antibiotics also possess anti-protozoal activity। और कुछ अमाउंट में एंटीबायोटिक्स ऐसी भी आती हैं उनके अंदर एंटी प्रोटोजोअल एक्टिविटी भी प्रेजेंट होती है। अब एंटी प्रोटोजोअल एक्टिविटी क्या होती है? देखिए, प्रोटोजोआ होते हैं, तो प्रोटोजोआ से जो बीमारियां होती हैं उनके अगेंस्ट लड़ने की क्षमता भी इनके अंदर होती है, इसीलिए हम कह रहे हैं एंटी प्रोटोजोअल एक्टिविटी भी इनके अंदर प्रेजेंट होती है कुछ एंटीबायोटिक्स में। ठीक है, तो देखते हैं, एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस सच एज कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। ये मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जो कॉमन कोल्ड होता है ये राइनो वायरस से होता है और वायरस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो जो है वो पावरफुल नहीं होती, वो एक्ट नहीं करती, उनके अगेंस्ट वो लड़ने की क्षमता नहीं रखती हैं। फाइन। फिर देखते हैं, ड्रग्स विच इनहिबिट द वायरसेस और वायरल इन्फेक्शन आर टर्म्ड एज एंटीवायरल ड्रग्स। अब फिर जब वायरसेस की जो बीमारियां होती हैं, अगर उनको एंटीबायोटिक्स नहीं सही कर सकती तो फिर इनके लिए कुछ तो बना होगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स आती हैं जो वायरसेस से होने वाले इन्फेक्शन या वायरसेस से होने वाली बीमारियों को थोड़ा सा प्रिटेंड करती हैं, या हम एंटीबायोटिक्स जिस पर्पज से लेते हैं वैसे ही एंटीवायरल ड्रग्स आती हैं और इन्हें एंटीवायरल रादर देन
एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक, ये एंटीवायरल होती हैं, एंटीबायोटिक्स नहीं कहते इन्हें। इनके लिए जो नेम टर्म किया गया है वो एंटीवायरल ड्रग्स है, एक तरह की ड्रग्स होती हैं ये। ठीक है, फिर देखते हैं एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन आर दोज प्रोड्यूस्ड नेचुरली। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो नेचुरली बनाई जाती हैं, जैसे कि हमारी पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक जो है ये नेचुरली ही बनाई गई थी बाय वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइटिंग अनदर, एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे से फाइट करता है उसका यूज करके। एज नॉन एंटीबायोटिक्स एंटीबैक्टीरियल सच एज एंटीसेप्टिक्स आर फुली सिंथेटिक, यानी जो एंटीसेप्टिक्स मार्केट में बिकते हैं वो फुली सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, However, both classes have the same goal of killing or preventing the growth of microorganism। दोनों का नाम भले ही अलग अलग हो, नेचुरल और वो सिंथेटिक है, लेकिन दोनों का काम एक ही होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो मारती है या तो उनकी ग्रोथ को इनिबिट करती है। इनिबिट करना यानी रोकती है उनकी ग्रोथ को। फिर देखते हैं एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड समटाइम प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस। ये हम बहुत अच्छे से जान गए कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं इन्हें एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी कहते हैं और ये बैक्टीरियल डिजीज के जो प्रति लड़ने की क्षमता रखती हैं, और कभी कभी कुछ एंटीबायोटिक्स में एंटी प्रोटोजोअल एक्टिविटी भी होती है, यानी प्रोटोजोआ से लड़ने की भी क्षमता होती है। ये हम जान गए। वायरसेस के अगेंस्ट एक्टिव नहीं होती, ये आपको मेंशन करना है अपने नोट्स में। फिर देखते हैं एंटीबायोटिक्स आर स्क्रीन फॉर एनी नेगेटिव इफेक्ट बिफोर दे अप्रूव फॉर क्लिनिकल यूज़। और एंटीबायोटिक्स मेडिकल स्टोर में क्लिनिकल पर्पसेस के लिए अवेल कराई जाए उससे पहले इनके जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं उनको स्क्रीन्ड किया जाता है। एक बार स्क्रीनिंग करने के बाद वो अप्रूव्ड हो जाती हैं तब जाके उनको सप्लाई के लिए भेजा जाता है। देन दे आर सेफ एंड वेल टॉलरेटेड। फिर जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सेफ होती हैं। ठीक, however some antibiotics have been associated with the wide extent of adverse side effect ranging from mild to severe। यानी कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे भी हैं जिनके थोड़े बहुत एडवर्स साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं, माइल्ड से लेके सीवियर तक। माइल्ड से मतलब हल्का फुल्का और सीवियर मतलब काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम भी देखी गई है साइड इफेक्ट में एंटीबायोटिक के। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एंटीबायोटिक यूज्ड, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी टाइप की कितनी पावर की एंटीबायोटिक ले रहे हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टारगेटेड, और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म टारगेट करने के लिए आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि उसके इफेक्ट कैसे होंगे, साइड इफेक्ट कैसे होंगे। देन साइड इफेक्ट में भी हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है? जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही सेल्स को रिकॉग्नाइज करके इम्यून सिस्टम को जनरेट कर देता है और उनको किल करने लगता है, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी होती है। और एलर्जिक रिएक्शंस हम जानते हैं, हमारी बॉडी में एलर्जी हो जाती है, इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता। ये हो गया। फिर यहाँ से हम देखने वाले हैं कि प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का प्रोडक्शन कैसे होता है, एग्जाम में इसके बारे में भी पूछा गया था और मोस्टली चांसेस है पेनिसिलिन के प्रोडक्शन में ही पूछा जाएगा। तो ये हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।